क्योंकि आज रंगनाथन सर का भी बर्थडे है, उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और उसके बाद दीपक सर को बहुत बहुत बधाई, इतना शानदार राज्य स्तरीय सेमिनार आयोजित करने के लिए। और सब चीज़ें कवर कर चुके हैं। इससे पहले जो प्रेजेंटेशन था उसमें सर ने काफ़ी कुछ बताया विजुअल इम्पेयरमेंट और विजुअल डिसेबल लोगों के लिए, जो कि कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में एक नवाचार हो सकता है। मेरा जो मूल फील्ड है वो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर एट करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कोटा। तो ज़्यादा कुछ मैं बताऊंगा नहीं, आपको केवल यही बता सकता हूँ एक स्मार्ट लाइब्रेरी अगर हमें बनाना हो तो उस स्मार्ट लाइब्रेरी के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बेसिक चीज़ें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो जो लाइब्रेरी आपकी बने वो यूजर फ्रेंडली हो। प्लीज शांत हो जाइए। सबसे पहला जो काम करना रहेगा वो यूजर पे करना पड़ेगा, बिकॉज लाइब्रेरी जैसा कि सुबह से मैं देख रहा हूँ इनॉग्रल सेशन से लेके अभी तक जितने भी टेक्निकल सेशन हुए उन सभी में टूल्स और टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल प्ले हुआ है। लेकिन सबसे मेजर थिंग जो हमारे पास यही है कि हमें एंड यूजर के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। जो भी यूजर आता है लाइब्रेरी में उसकी जो अपेक्षाएं क्या हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ऑडियंस में भी बहुत सारे जो एक पर्सन भी मौजूद है जो मे भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर एकेडमिशियन जो प्रोफेशन है उससे बिलोंग नहीं करते हो, किसी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हो, लेकिन वो एकेडमिशियन नहीं हो के ऑफिशियल स्टाफ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में सबसे मेन जो रोल प्ले होगा, जैसे कि मेरा टॉपिक भी यहाँ पे है कि पब्लिक लाइब्रेरी और लाइब्रेरी को किस तरह से हम एम्पावरमेंट करें विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो जनरली जब भी हम लाइब्रेरी की बात करते हैं तो एंड यूजर की प्रॉब्लम हमें ध्यान में रखना चाहिए, उस यूजर को बेसिकली क्या नीड है। आज की डेट में अगर मैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल आपके सामने कोट करता हूँ कि चैट जीपीटी सब लोग जानते होंगे आप में से, लेकिन चैट जीपीटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर उसको मैक्सिमम टाइम यूज कर लिया जाए तो फिर वो आपका फ्रेंड बन जाता है। उसमें फिर कोई समझ नहीं है, वो आपको केवल यस का वेट करेगा और बाकी सब कंटिन्यूशन में चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम वो भी है। तो जब भी हम स्मार्ट लाइब्रेरी की इमेजिनेशन करते हैं तो हमारे लिए सबसे मेन रोल प्ले होता है कि यूजर किस पर्टिकुलर टाइप में इनपुट दे रहा है। सर ने भी बताया था कि आईपीओ की बात कर रहे थे, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट की। तो सबसे मेन रोल जो प्ले हो रहा है यहाँ पे इनपुट का हो रहा है। इनपुट अगर हमारा अच्छा होगा तो डेफिनेटली हमारी जो चीज़ें अच्छी हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम टोटली अगर एआई बेस्ड, जैसे टॉपिक ही यही है यहाँ पे, तो एआई की मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिज़ाइन डेवलपमेंट की हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज जो लाइब्रेरियंस है वो सब एप्लीकेशन यूजर है बजाय इसके कि वो प्रोग्रामर है। वो किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनको पता नहीं है, लेकिन जो भी नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर चला रहे हैं आज की डेट में आप देखेंगे लाइब्रेरी में एनडीएलआई भी मार्केट में आ चुका है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। काफ़ी कुछ लाइब्रेरी जो है वो डिजिटलाइज हो चुकी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि रीजनल लैंग्वेज में हो सकती है। तो यहाँ पर कंप्यूटर पार्ट पर अगर हम बात करें तो एनएलपी का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। किसी भी यूजर के लिए किसी भी तरह का इनपुट वो है बेनिफिशियल हो सकता है अगर वो किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है। बाहर मैंने देखा था अभी लंच जो हुआ था उससे पहले जो एक हाई टी का जो एक सेशन था उसके बाहर एक RFID का काउंटर लगा हुआ, तो सभी लाइब्रेरी ने देखा होगा। तो RFID में भी अगेन वही बात है कि आप सभी लोग उसको एज एन एप्लीकेशन की तरह यूज करेंगे, लेकिन उसका बैकग्राउंड हम देखेंगे तो एक पर्टिकुलर चिप लेवल वहाँ पे काम हो रहा है, लिखा हुआ भी था उसको। मैं उसको पढ़ रहा था और मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों ना मेरी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भी उसको इम्प्लीमेंट करूँ, लेकिन फिर मैंने जैसे उसके बैक साइड में देखा कि ये वापस पढ़ के ही रख देना है। अदरवाइज तो क्या हुआ कि कंपनसेटरी अमाउंट मुझसे लिया जाएगा अगर कुछ डैमेज होता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मिला के आपकी स्मार्ट लाइब्रेरी की कल्पना कर सकते हैं। उसमें आप जैसे अभी सर बता रहे थे डिसेबिलिटी के बारे में, उससे बेटर कोई सेशन नहीं हो सकता था और उनसे बेटर हम नहीं बता सकते, बिकॉज फिजिकली वो खुद इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो जो भी जिस पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम फेस करेगा डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उसके बारे में ज़्यादा बता पाएगा। मेरा जो पार्ट है वो नवाचार का है, तो मैं अगर सर यहाँ पे मौजूद होंगे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी कोई डिवाइस हम बना सकते हैं और उसको हम डिज़ाइन पेटेंट कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है कि एआई से हमारा तो वन सेकंड फॉर इनवाइटिंग।